क्या आपके पास भी कोई दोस्त या रिश्तेदार आया था सूट बूट पहनकर, हाथ में महंगी घड़ी भले ही किराए की हो और जुबान पर एक ही रटा रटाया डायलॉग, भाई तू कब तक 9 से 5 की नौकरी करेगा, आजा खुद का बॉस बनते हैं। बस तुझे 2 लोगों को जोड़ना है, फिर वो 2 को जोड़ेगा और 1 साल में तेरे पास मर्सिडीज होगी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, रातों रात करोड़पति बनने का सपना। इसे कहते हैं MLM या पिरामिड स्कीम। आजकल के पुराने रूप में नहीं, नए डिजिटल भेष में आ रहा है। कभी ये क्रिप्टो कॉइन बनकर आता है, कभी सोलर पैनल, तो कभी ई लर्निंग कोर्स के तौर पर। लेकिन याद रखिए, बोतल नई है पर जहर वही है। चेन बनाओ, पैसा कमाओ। इस खेल का असली सच सुनिए, यहां आपको कोई अपना सामान बेचने का पैसा नहीं मिलता, यहां पैसा मिलता है नए बकरे फंसाने का। कंपनी का प्रोडक्ट सिर्फ एक बहाना है, असलियत में प्रोडक्ट आप हैं। आपकी जेब का पैसा ऊपर बैठे 1% लोगों की जेब में जा रहा है और नीचे के 99% लोग वे सिर्फ ताली बजाने और सेमिनार में भीड़ बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। मैथ्स कभी झूठ नहीं बोलता। इस पिरामिड का अंत निश्चित है। जब नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तो ये गुब्बारा फूट जाता है। कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान होता है रिश्तों का। जरा सोचिए, आपने उस स्कीम में किसे जोड़ा था? अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने मामा के लड़के को, या अपनी विधवा बुआ को जिन्होंने अपनी FD तुड़वा कर आपको पैसे दिए थे। जब कंपनी भागेगी तो वो कंपनी को नहीं, आपको पकड़ेंगे। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो दोस्त जो कल तक आपके साथ चाय पिया करते थे, आज आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। क्या चंद पैसों के लिए अपने परिवार और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहना? यह सौदा सस्ता है। युवा साथियों और मेरी माताओं बहनों, यह मेरी चेतावनी है। असली बिजनेस वह है जहां सामान बिकता है और उसकी वैल्यू होती है। जिस धंधे में सामान से ज्यादा मेंबर जोड़ने पर जोर हो, वहां से तुरंत भाग जाओ। और दुनिया में कोई भी लीगल काम आपको बिना मेहनत के सिर्फ जोड़ने से अमीर नहीं बना सकता। इसलिए अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप एक बिजनेसमैन बन रहे हैं या एक ठग के एजेंट? शॉर्टकट के चक्कर में अपनी रेपुटेशन मत जलाओ। सीढ़ियां चढ़ो, किसी के कंधे पर पैर रखकर अमीर मत बनो। इसलिए जागरूक बने, सुरक्षित रहे।